जय श्री राधे कृष्णा। भक्तों, कहते हैं कि हमें सदैव ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिनसे हमारा भला हो, लेकिन उससे दूसरों को किसी तरह का नुकसान ना हो। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसका भाग्य अच्छा हो, हालांकि हर बार ऐसा नहीं हो पाता। कई बार भाग्य खराब होने की वजह से हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलती। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ लोगों का भाग्य सदैव ही खराब रहता है। कहते हैं कि यह लोग चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उन्हें उनके कार्यों में सफलता नहीं मिलती। शास्त्रों में इसके लिए ऐसे लोगों की कुछ गलतियों को जिम्मेदार माना गया है। आज हम आपको ऐसी ही 5 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे किसी व्यक्ति का भाग्य खराब होने की मान्यता है। शास्त्रों में वाणी पर संयम रखने के लिए बार बार कहा गया है। कहते हैं कि जो लोग अपनी वाणी पर संयम नहीं रखते हैं, उन्हें अपने जीवन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनका भाग्य खराब हो जाता है। नेक्स्ट आता है, ये बात हमें बचपन से ही सिखाई जाती है कि हमें अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। गलत आचरण का हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आचरण खराब होने से व्यक्ति की किस्मत भी कमज़ोर हो जाने की मान्यता है। कहते हैं कि हमें सदैव ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिनसे हमारा भला हो, लेकिन उससे दूसरों को किसी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं, उनका भाग्य खराब हो जाने की भी बात कही गई है। जिम्मेदारियों से हमारा जीवन का गहरा संबंध बताया गया है। कहते हैं कि जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं, उन्हें आगे चलकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की किस्मत भी खराब होने की मान्यता है। हमारे शास्त्रों में किसी की सहायता करने को बेहद ही पुण्य का कार्य माना गया है। इसलिए हमें कभी भी किसी की सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कहते हैं कि जो लोग दूसरों की सहायता नहीं करते हैं, उनका भाग्य पक्ष कमज़ोर हो जाता है। आइए अब जानते हैं दुर्भाग्य से छुटकारा पाने के उपाय के बारे में। ऐसा कई बार होता है कि लाख कोशिशों के बावजूद हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां लगी ही रहती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि किस्मत वहीं साथ देती है जहां मेहनत होती है। अगर मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि बहुत कोशिशों के बाद भी दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में कुछ टोटके बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने भाग्य को कुछ हद तक मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं नमक के प्रयोग पर। जी हाँ, नमक का प्रयोग कई तरह से आपके घर की सुख शांति के लिए आप कर सकते हैं। नमक को वास्तु और ज्योतिष शास्त्र दोनों में ही बहुत ही पावरफुल बताया गया है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो आपको घर के मुख्य द्वार की चौखट पर नमक की एक रेखा बना देनी चाहिए। आपको लगता है कि लगातार कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको नियमित रूप से नमक के पानी से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास भी नहीं फटकेंगी। नमक और पानी को मिक्स करके आप घर के मुख्य द्वार पर रख सकते हैं। ऐसा करने से भी घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है, घोड़े की नाल से भी कर सकते हैं आप अपना दुर्भाग्य को दूर। जी हाँ, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में घोड़े की नाल के भी कई उपाय बताए गए हैं। शनि के प्रकोप को कम करने के लिए आप काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी को शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही चुनौतियां कम हो जाती हैं। अगर आपके घर में अन्न एवं धन की कमी है, तो आपको शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल को उस स्थान पर बांध देना चाहिए जहां आप अनाज स्टोर करते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर अन्नपूर्णा देवी की हमेशा कृपा बनी रहती है। भाग्य यदि साथ नहीं दे रहा है, तो शनिवार के दिन आपको घोड़े की नाल को शनिदेव को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव आप पर प्रसन्न होते हैं। अगला आता है कपूर। जी हाँ, कपूर से भी आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। जैसे दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आपको प्रतिदिन पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करना चाहिए। आप नारियल के तेल में कपूर को मिक्स करके यह तेल तैयार कर सकते हैं। आपको नियमित रूप से अपने घर के मंदिर में कपूर का दीपक भगवान के आगे जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऐसा करने से ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। अगला आता है, गुलाब के फूल से भी आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं।
यदि आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपको देवी लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को हर शुक्रवार एक गुलाब का खिला हुआ फूल अर्पित करना चाहिए और वैभव लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। यदि पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता खत्म हो रही है तो नियमित रूप से एक गुलाब का फूल अपने साथी को भेंट करें। यदि आप भेंट नहीं करना चाह रहे हैं तो अपने बेडरूम में रोज एक ताज़ा गुलाब का फूल रखें। घर की पूरब दिशा में गुलाब के फूल का पौधा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दुर्भाग्य दूर करने के लिए नियमित मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी के आगे तेल का दीपक जलाना चाहिए। आपको नियमित ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्गाय नमः का पाठ करना चाहिए और जानवरों को रोटी खिलानी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है तो आपको हर शनिवार उड़द की दाल का दान करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको दुर्भाग्य दूर करने के ये उपाय पसंद आए होंगे। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें।